आज करप्शन का एक छुपा बाब, कराची बल्दिया टाउन कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल, जो साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल के दौर में बनना शुरू हुआ और फिर हालत ये हुई कि 10 साल से जायद तवील अरसे में ये अस्पताल मुकम्मल न हो सका। आप ये देख सकते हैं पीछे कि ये 15 साल का ये जो है ये हल है। 15 साल में ये काम हो रहा है और ये कच्ची ज़मीन पड़ी हुई है, ये पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर पहाड़ों के पीछे। इमारत जैसी बनी थी वैसी की वैसी खड़ी है। फंड रिलीज हुए लेकिन कहाँ गए किसी को नहीं पता। इसकी बुनियाद से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक वक्त के साथ साथ मुनहदम होता जा रहा है। फंड मुसलसल निकल रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं अभी तक पता नहीं चल पा रहा। अब सुनने में ये आता है कि इसके फंड जो है मजीद वो भी जारी हो चुके हैं, जारी हो भी रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा, होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम खुदारा ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं अपने जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, इन इदारों के ज़िम्मेदार हैं, बड़े हैं, जो ये करने वाले लोग हैं, उनसे गुजारिश करते हैं खुदारा इस बल्दिया टाउन को, क्योंकि हब चौकी बलूचिस्तान से लेकर जिन्ना तक हमारे पास कोई सरकारी हॉस्पिटल की सहूलत मैसर नहीं है आज तक। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर सारे गरीब लोग रहते हैं, उनको जाने में, उनको आने में प्राइवेट ये लोग इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि हमें हमारे लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें नहीं मिल रहा। इलेक्शन के दिनों में साबिक मेयर मुस्तफा कमाल से पूछा गया कि इस अस्पताल के ना बनने की वजूहात, तो उनका जवाब था कि उन्हें भी नहीं मालूम। और बात ये कि मुस्तफा कमाल साहब से जब पूछा गया तो मुस्तफा कमाल साहब ने कहा जी हमने इसके तमाम फंड रिलीज कर दिए, हमारे हिसाब से ये बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, ये कार्डियो हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। साई सरकार आखिर क्या कर रही है? इलेक्शन में हारने वाले हो या जीतने वाले, सभी ये वादे और अहद करते हैं कि हम इसको ऑपरेशनल बनाएंगे। सियासतदानों के वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। इससे जब ये 249 के इलेक्शन आए, उसमें भी तमाम कैंडिडेट जितने भी नुमाइंदे थे वो इलेक्शनों में भरपूर तरीके से जब कैंपेन चला रहे थे, तो हर बंदा यही कह रहा था, हर कैंडिडेट ये कह रहा था कि इस हॉस्पिटल को हम बनाएंगे, इस हॉस्पिटल के ऊपर हम जो अपना काम करेंगे। लेकिन इलेक्शन भी गए, लोग मुंतखब भी हो गए, लेकिन आज तक इस तरफ कोई नहीं आया। मिट्टी का ढेर बनने वाले इस अस्पताल को 47 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया। तो अर्ज ये है कि हम अपने MNA साहब जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब से भी एक इस्तदा करते हैं, अर्ज करते हैं कि भाई जो फंड इसके ये जारी हुए हैं, ये आपने जारी करने हैं, तो वो हमने सुनने में ऐसे भी आया कि इसके फंड जारी हो चुके हैं। तो अगर जारी हो चुके हैं तो वो इसमें इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे, क्यों ये अस्पताल करामद नहीं बन रहा है? तो अब इसके लिए अगर और फंड्स की ज़रूरत है तो वो भी जारी किए जाएं और इस अस्पताल को करामद बनाया जाए, उन लोगों के यानी फ़ायदे के लिए इसको एक जरिया बनाया जाए। अस्पताल के अहाते में पार्किंग की इमारत की जा रही है। अवाम के टैक्स का पैसा खाने वालों ने अपने वोटर के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। मुलाजमीन कहाँ है जो तनख्वाहें ले रहे हैं? अस्पताल का इक्विपमेंट कहाँ है? हल्का NA 249 पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली ने दावा किया है कि हमने बल्दिया को अस्पताल दे दिया। जनाब ये कौन सा अस्पताल है? हमारे जो कादिर खान मंदुखेल साहब MNA साहब हैं, उनसे भी एक इस्तदा है कि उन्होंने जिस तरह ऐलान किया कि मैंने यहाँ बल्दिया टाउन की आवाम को हॉस्पिटल दे दिए, तो वो ऐलान को जो है ना वादा, वो ऐलान भी वफा हो जाए और वो हॉस्पिटल हमें दे दिए जाएँ जो यहाँ मौजूद हैं। और जहाँ जिस तरह दाऊद गोट में एक हॉस्पिटल है और यहाँ एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल अब हमें दे दिए जाएँ और इसके लिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो या खुसूसी इस बात का नोटिस लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कादिर खान मंदुखेल साहब के ये अल्फाज थे कि हमने हॉस्पिटल दे दिया, लेकिन बात ये कि दिया तो नहीं है, हमें अभी तक मिला नहीं है। हम तो ये गुजारिश करेंगे कादिर खान मंदुखेल साहब से भी कि आप माशाल्लाह MPA MNA की सीट पे 249 पे सेलेक्ट हो के आप आ गए, आपको अवाम ने मुंतखब किया, आप आए, लेकिन जो कहा गया, जो वादा किया, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। जिसमें साई सरकार के स्कूलों की तरह फर्नीचर नहीं। कादिर मंदुखेल साहब ने जो दावा किया वो खंडरात बनता दिखाई दे रहा है। बावसूल जराये ने बताया कि NICBD का एक कंटेनर यहाँ आया जो मौत को पहुँच चुका है। और हमें तो जो है हार्ट पेशेंट के हिसाब से एक कंटेनर दिया गया था जो गुलबाई पे रखा गया, और वो वहाँ से भी गायब हो गया। हम उससे भी महरूम हो गए, क्योंकि वो हार्ट के लिए दिया था कि चलो सर्विस के लिहाज से, लेकिन वो गुलबाई से भी गया वो। और गवर्नमेंट ने जो हमें एम्बुलेंस से फराहम की थी, जो उसका वादा किया था, वो सिर्फ गुलबाई तक आई, लेकिन आगे बल्दिया टाउन में फिर नहीं आई। 15 साल में अस्पताल ना बन सका। तकरीबन 15 साल पहले मुस्तफा कमाल साहब के दौर पे ये स्टार्ट हुआ काम इसका, लेकिन उसके बाद ये काम चला तो सही, इमारत तो तैयार हुई, लेकिन ये काम रुक गया। और इसको देखा जाए तो ये आज 15 साल से ये बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ की गलियाँ और रोड इस काबिल नहीं कि मरीज को 1-1.5 घंटे से पहले सरकारी अस्पताल कार्डियो या जिना तक पहुँचाया जा सके। तो कहना कादिर खान मंदुखेल साहब से भी एक गुजारिश करना चाहेंगे अपने MNA साहब से कि
चूँकि एक तो महंगाई का दौर है, रोज़गार नहीं है, लोग वैसे ही परेशान हैं और जो पहले ही हार्ट के पेशेंट बहुत थे और इस हालात की वजह से मज़ीद लोग हार्ट के पेशेंट बन गए हैं। तो हम मधुखेल साहब से कहेंगे कि खुदारा जो फंड भी हैं, जो मिल रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाए ताकि हमारा ये हॉस्पिटल मुकम्मल हो। इसके अंदर लोगों का इलाज हो, जो लोगों की परेशानी है रास्तों में जाने में आने में जो भी प्रॉब्लम होती है, बल्कि पहले भी कहा कि अक्सर लोगों की अमवात हो जाती है इस चीज़ से, जो बड़ी परेशानी का बायस है। बड़े लोग तो चले जाते हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, गरीब तो बेचारे रिक्शे टैक्सियों में जाते हैं, वो तो आधे रास्ते में बराबर हो जाते हैं, उनको तो पहुँचते ही नहीं अपनी मंजिल तक। और बल्दिया के मकीन इन हालात पर आंसू बहाकर चुप हो जाते हैं। तशवीशनाक हालत के 70% मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे रास्ते ख़राब, रोड ख़राब, सब टूटे हुए हैं। यहाँ से अगर किसी को हार्ट का मसला हो जाता है, दिल का प्रॉब्लम होता है, तो उसको जब हम जिना की तरफ लेके जाते हैं तो वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। तकरीबन 80% लोग रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि रास्ते रोड जाम है, रोड ख़राब है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अगर ये अस्पताल बन जाए तो कीमती जानों का ज़िया होने से बच सकता है।